यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड बहरी बेड़े पर आग लग गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि ये दरअसल अरब सागर में इस वक्त गेराल्ड आर फोर्ड मौजूद है और ये अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा माना जाता है। और खबर यह आ रही है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड बहरी बेड़े पर आग लग गई है और इस आग की घटना से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चलें कि 13 अरब डॉलर्स के अमेरिकी जहाज में दरअसल यह आग लगी है। यह बेड़ा दरअसल 13 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर्स की लागत का है, जहां पर यह एक तरह से आग लगी है। लेकिन आग को दरअसल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कई नजरिए से देख रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट में भयानक जंग छिड़ी हुई है, ईरान लगातार अटैक कर रहा है, तो ऐसे में जो आग लगी है, इस आग को लेकर भी एक तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के हमले में यह आग लगी है या फिर अमेरिकी जो फौजी इस बहरी बेड़े पर मौजूद हैं उन्होंने एक तरह से अमेरिका से ही बगावत कर दी है, या फिर ये फौजी क्या थके हुए फौजियों ने घर जाने के लिए अपने ही जहाज को एक तरह से आग लगा दी है, अपने ही जहाज को लेकर एक तरह से बगावत कर दी है। इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी नेवी इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के एहलकारों ने अपनी ड्यूटी खत्म करवाने और घर जाने के लिए जानबूझकर अपने ही जहाज को आग लगाई थी। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि यह बहरी बेड़ा, यह जहाज जून 2025 से समंदर में है। अमेरिकी नेवी के वाइस चीफ एडमिरल जिम किल्बी ने सीनेट को बताया कि यह डिप्लॉयमेंट अब तकरीबन 11 महीने तक चलेगी और जहाज मई से पहले वापस नहीं जाएगा। इन फौजियों को महीनों पहले घर जाने को कहा गया था, फिर इनकी ड्यूटी बढ़ा दी गई, फिर दोबारा इनकी ड्यूटी बढ़ाई गई और फिर इन्हें 2003 के बाद मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में झोंक दिया गया। और अब शायद इनमें से कुछ ने यह फैसला कर लिया कि इस जहाज से निकलने का वाहिद रास्ता इसे आग लगाना है। तो जिस तरह से इस बहरी बेड़े को, अमेरिकी बेड़े को आग लगी है, इसे कई तरह से देखा जा रहा है। एक तो यह कि क्या ईरान ने इस पर हमला किया है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका भी एक तरह से नकार रहा है। जब ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर इस बहरी बेड़े में आग कैसे लगी। इस वजह से जो एक्सपर्ट और माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर नेवी के जो जवान हैं वो दरअसल एक लंबे वक्त से अपने घर नहीं गए हैं। पिछले साल 2025 से वो अपने घर वालों से नहीं मिले हैं, वो अपने बाल बच्चों के पास नहीं जा पाए हैं। ऐसे में जो स्टाफ यहां पर मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उनमें दरअसल गुस्सा है, नाराजगी है। वो अब ड्यूटी छोड़कर जाना चाहते हैं। वो ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इस वजह से उन्होंने भी अब यहां से निकलने का एक रास्ता निकाला और इस जहाज को एक तरह से आग लगा दी। क्योंकि किसी वार जोन में अपने ही जहाज को आग लगाना खराब खाने या बुरे मौसम की वजह से ऐसा नहीं होता है। यह तब होता है जब कोई इदारा इंसानी बर्दाश्त को इस हद तक निचोड़ ले जहां मिशन से जिंदा बचना नामुमकिन लगने लगे। यूनान की तरफ जाने का मतलब यह है कि खलीज के महाज पर मौजूद वाहिद अमेरिकी सुपर करियर वहां से निकल रहा है। जब यह जहाज यूनान में खड़ा होगा तो हुर्मुज की हिफाजत, बहरी जहाजों का स्कॉट और ईरानी माइंस को रोकने का वो सारा मिलिट्री दबाव मजीद खत्म हो जाएगा। और ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं अमेरिकी नेवी के जो जवान हैं वो इस पर जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक तरह से दबाव देख रहे हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दबाव के चलते दरअसल ये पूरा हादसा पेश आया है। इस पर ईरान ने हमला नहीं किया है, बल्कि खुद अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो नेवी के जवान हैं, जो पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गए हैं, जो जहनी तौर पर भी दबाव का शिकार है, उन्होंने जानबूझकर इसमें एक तरह से आग लगाई है। हालांकि इस पूरी घटना को अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि किसी वार जोन में अपने ही जहाज को आग लगाना खराब खाने या बुरे मौसम की वजह से
ऐसा नहीं होता है। यह तब होता है जब कोई इदारा इंसानी बर्दाश्त को इस हद तक निचोड़ ले जहां मिशन से जिंदा बचना नामुमकिन लगने लगे। यूनान की तरफ जाने का मतलब यह है कि खलीज के महाज पर मौजूद वाहिद अमरीकी सुपर करियर वहां से निकल रहा है। जब यह जहाज यूनान में खड़ा होगा तो हुर्मुज की हिफाजत, बहरी जहाजों का स्कॉट और ईरानी माइंस को रोकने का वो सारा मिलिट्री दबाव मजीद खत्म हो जाएगा। और ऐसे में आप देखिए कि कहीं ना कहीं अमेरिकी नेवी के जो जवान हैं वो इस पर जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक तरह से दबाव देख रहे हैं, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दबाव के चलते दरअसल ये पूरा हादसा पेश आया है। इस पर ईरान ने हमला नहीं किया है, बल्कि खुद अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो नेवी के जवान हैं, जो पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गए हैं, जो जहनी तौर पर भी दबाव का शिकार है, उन्होंने जानबूझकर इसमें एक तरह से आग लगाई है। हालांकि इस पूरी घटना को अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।